गिरधर कबराय कुंडलिया रखी है कि जाकी तुम धनती हरदलई, जाकी तुम धन धरती हरलई ताहे न कीजे संग। वो खत्म हो रहे थे बेटा, बोले इन लोगों की तुमने मूल निवासियों की, मूल निवासी का मतलब पूरा 85%, कोई नहीं, आहरवार नहीं, धोबी नहीं, नाई नहीं, ढीमर नहीं, काची नहीं, यानी सभी 85% मूल निवासी इस देश के हम मूल निवासी शासक हैं, उनकी बात करता हूँ। तो वो जब खत्म होने लगे तो कहने लगे बेटा तुमने इनको शिक्षा से दूर रखा, धन से दूर रखा, सारे हथकंडों से दूर रखा है, तो बोले एक काम करना क्या कि जाकी धन धरती हरलई अतार न कीजे संग, और जो संग राखन ही पड़े तो कर राखे पंग। यानी बुद्धि का लगड़ा कर देना, 64 जोगनी 72 भुजी 78 हाथ की बेटी पैदा हो गई है, कपट रूप बदलाए दास मन हर लीजिए, कहीं गिरधर कबराए खटक जाइए नहीं ताकि कोट दिलासा दे जाए धन धरती राखी, केवल कोट दिलासा देते रहना, जा तुम्हारा भगवान भला करेगा, जा तुम्हारा भगवान भला करेगा, जग कर लो भागवत कर लो, जाओ भगवान भला कर लेगा, इसमें केवल आप भजे रहते हैं। साथियों हमारे अभी रायपुर में मार साहब से निवेदन करता हूँ, एक रायपुर में अनुरागी समाजों को सत्यनारायण सुनते, मैंने कहा भैया सत्यनारायण का मतलब क्या होता है? सत्य नाम की लड़की, नारायण नाम का लड़का, दोनों उनका प्रेम हो गए आपस में, सत्यनारायण, ये काफी बताने में समय लगेगा, इसलिए कभी कैडर भी होना चाहिए, ये कैडर के लिए काम होना चाहिए, ये मंच के लिए बात नहीं है। लेकिन साथियों दुश्मन बड़ा शक्तिशाली है, उसके लिए हमारे एम्प्लॉइज लोग हैं, वो समय एक दिन के लिए मुझे संडे मिलता है, लेकिन मैं हमारे जो इंजीनियर बिजलाल जी हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ, वो पूरी गप्पे मार रहे हैं, मेरा भाषण चल रहा है, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, ये भी नहीं है कि उन्हें शाम का भैया अटल जी चलिए जूस पी लीजिए तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ, बुद्धिजीवी तो आप लोग हैं, और साथियों आप ही ऐसा करेंगे तो नटोरा खटोरा बुधवा का सीटा का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए साथियों मैं उन्होंने कहा राजनीति के दो गुलाम, राजनीति के दो गुलाम, एक तोता एक तीतो जान। हमारे कुशवाहा जी बैठे हैं तारापुरा के सरपंच महोदय, ध्यान देकर सुनेंगे कि राजनीति के दो गुलाम, एक नेता, एक तोता एक तीतो जान। तीतो पिछड़ा वर्ग है, तोता अनुसूचित को मान, तोता अनुसूचित जात है फिर भी तीतो से अच्छा, तोता अनुसूचित जात है फिर भी तीतों से अच्छा, और तोता काटे कील करे भागन की इच्छा, और कह गिरधर कबराए तोता मौका। शहर के साथ नारे गाजे के बाद हम वहां पर पूरे कार्यक्रम के साथ हैं यहाँ पर, और 2 बजे हमारा डोला यहाँ आना चाहिए, इसके बाद उनके पद चिन्हों पर जाएंगे, क्योंकि लोगों को दुश्मन को पता चला कि दूसरी जानकारी पैदा होने वाली है, अब कोई लाडली और कोई बेटी जानकारी पैदा होने वाली है, ये पता चलना चाहिए, दुश्मन को पता चलना चाहिए। बामन पत्ता का खेल होता है, बामन पत्ता के खेल में सबसे बड़ा पत्ता होता है इक्का, इक्का, इक्का की गुलामी कौन करता है? बादशाह करता है। बादशाह की गुलामी कौन करता है? बेगम, बेगम जनानी होती है, लेकिन जनानी की चप्पलें कौन टालता है? गुलटा टालता है। गुलटा की चप्पलें दहिया टालता है। सबसे छोटा पत्ता कौन होता है? टुप्पी होती है। मेरे सम्मानित साथियों, तुम तुरप की टुप्पी बन जाओ और एक कर बादशाह बेगम को, वो दुश्मन का जो हमारी झंकारी का नाम रोशन के नाम से उन्हें दबाने का काम किया है, दुश्मन को उनको उठाने के लिए मजबूर कर दो कि हमें झंकारी के नाम का एक चौराहा बनाना है, मजबूर कर दो, हम मजबूर कर देंगे। और साथियों मजबूर जब कर पाएंगे जब हम मजबूत होंगे, हम मजबूत नहीं है तो हम मजबूर भी नहीं दूसरे को कर सकते हैं। साथियों अगर मजबूत होते हम आज यहाँ कलेक्टर को बुलाते, मजबूत होते यहाँ पर साथियों ऑटोमेटिक हमें बुलाना नहीं पड़ता, यहाँ पर साथियों मंत्री संतरी सब लोग आते, इतनी तादाद में हमारी शक्ति होती है, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृत आती है, जागृत से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है, शक्ति से फिर कई शासक बनता है साथियों, तब कई शासक बनता है। इसलिए मेरे सम्मानित बंधुओं, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप लोगों से एक और बात कहता हूं कि साथियों इस समय आप अपने संविधान को बचाने में लग जाएं। संविधान खत्म हो रहा है और खत्म हो चुका है, ये कबीर साहब और झनकारी बाई के मंच के माध्यम से कह रहा हूं। निडर जी
ये बात, मेरी बात खोल कर सुन लो कि हुआ शाही बात रख दो। अब कैसी हुआ शाही बात रखना है? एक जंगल का शेर बोला हमसे कौन लड़ेगा, तो बोले चीता बोला हम लड़ेंगे। शेर बहुत ताकतवर है, उसने कहा एक, बोले दो, बोले तीन। वो जाकर दिल्ली के लाल किले में बैठ गया। सारे जानवर लड़े, वो हार गए। लड़ैया बोला हमको भी लड़ना है, मौका हमको दो। अरे तुम क्या लड़ोगे, तू लड़ैया है, दिन भर बोलता रह जा रहे। बोले भैया एक बार मौका दो। बोले चलो कोई बात नहीं, देते हैं। साथियों, वो संविधान खतरे में है, संविधान को बचाने के लिए ऐसी आवाज लगाना कैसी? यहाँ का जो शेर था मेरे